Hello everyone, this is प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ईटीटी 5994 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे ही फर्स्ट लिस्ट है वो जारी हुई, उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में है कि पता नहीं अब सेकंड लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो कब तक आएगी, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कट ऑफ क्या रहेगी, मतलब कितने मार्क्स तक के जो कैंडिडेट है जो अपने आप को सेफ जोन में लेके चले। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्हें पहले बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उनका जो सिलेक्शन है वो फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो मौका नहीं मिला। तो ऐसे में कट ऑफ को लेकर भी काफ़ी जो कैंडिडेट है वो परेशान हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट की जो नेक्स्ट लिस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर जुड़िएगा। तो देखिए, अगर हम ईटीटी 5994 की रिक्रूटमेंट की बात करें तो एक तरीके से जो रिक्रूटमेंट है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है जो फ्रेश वैकेंसी है एंड द सेकंड है वो है बैकलॉग की वैकेंसी। तो ऐसे में देखिए, कुछ कैंडिडेट तो ऐसे थे जिन्हें पहले से ही मतलब पूरा कंफर्म था कि उनका सिलेक्शन सिर्फ बैकलॉग में होगा, यानी कि अगर बैकलॉग की सीट्स अगर फिल की जाएगी, अगर बैकलॉग की लिस्ट देखने को मिलेगी तभी उनका सिलेक्शन होगा। तो वो कैंडिडेट क्या है, उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बैकलॉग के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की है, काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि उन्हें अच्छी खासी नॉलेज है बैकलॉग के बारे में। और ऐसे में कुछ ऐसे कैंडिडेट भी है जिन्हें ज़्यादा पता नहीं है बैकलॉग के बारे में कि किस तरह से क्या एफर्ट्स करने होंगे, कितने एफर्ट्स करने होंगे बैकलॉग की सीट्स के लिए। क्योंकि देखिए, बैकलॉग जो वर्ड है वो एक तरीके से पढ़ने में सुनने में काफ़ी छोटा सा बहुत ही एक ईजी वर्ड लगता है, बट एक्चुअल में बैकलॉग को लेना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब जितना ईजी ये वर्ड है, इससे लेना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे लेवल पे आके अपने संघर्ष करना होगा। ऐसा नहीं है कि बैकलॉग की जो सीट्स है वो आपको लॉट नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बट आपको एफर्ट्स भी उतने ही अच्छे और उतने ही बड़े लेवल पे करने होंगे। और अगर मैं बैकलॉग की बात करूं तो देखिए, बैकलॉग के लिए जो एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो बैकलॉग के लिए मैं एक छोटी सी बात अभी मैं बोलना चाहूँगी कि बैकलॉग कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, ये टोटली डिपेंड करेगा कि बैकलॉग कितना नया है या कितना पुराना है, यानी कि बैकलॉग जो है वो ओल्ड है या न्यू है, और एक्चुअल में ये बैकलॉग है भी या नहीं है, ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। तो देखिए, अगर मैं अभी इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पे बात करूंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी कि बैकलॉग एक्चुअल में है क्या और किस तरह से आपको एफर्ट्स करने होंगे बैकलॉग को लेने के लिए। हालांकि जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी रिसर्च की है, जिन्होंने भी इस पे काम किया है ऑलरेडी, वो तो अभी तक इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि बैकलॉग में एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी जो नहीं समझे उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द जरूर शेयर करूंगी। तो अभी हम देखिए, हम जो फ्रेश वैकेंसीज है उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम फ्रेश वैकेंसी की भी बात करें तो आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि फ्रेश वैकेंसी में भी 3000 वैकेंसी थी, और अभी जो डिपार्टमेंट ने जो लिस्ट जारी की है वो 2500 से भी कम कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। मतलब अगर डिपार्टमेंट को ये भी हम मान के चले कि पहले फ्रेश वैकेंसी के अकॉर्डिंग लिस्ट जारी करनी थी, तो अभी भी देखिए जो वैकेंसी की जो लिस्ट जो जारी की गई है वो लिस्ट है 2500 से भी कम, यानी कि 648 कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि कुछ एक कैटेगरी तो देखिए ऐसी है जिसमें एक भी कैंडिडेट का नाम नहीं है, यानी कि कुछ कैटेगरीज ऐसी है जहां पे एक भी सिंगल कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो डिपार्टमेंट ने जारी नहीं की। जिसमें सबसे पहले तो देखिए ईएसएम कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ईएसएम में कोई भी लिस्ट नहीं आई है। दूसरा स्पोर्ट्स कैटेगरीज की, स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी कोई लिस्ट नहीं आई है। और अभी देखिए सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो ये है आगे की कि बहुत जल्द आपको ईएसएम और स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। वैसे तो देखिए एक और पॉसिबिलिटी भी बनती है, बट जो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो इसी चीज़ की है कि अब आपको नेक्स्ट ईएसएम और स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा भी देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितनी भी जो लिस्ट जारी की गई है अभी जो कैटेगरी वाइज, उसमें अगर हम कैटेगरीज को देखें, जैसे जो एससी कैटेगरी में एमएनबी हो, चाहे आरएनओ हो, बीसी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी हो, सभी में जितनी कैटेगरी नंबर्स ऑफ सीट्स आप यहाँ पे देख पा रहे उतने ही कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। तो ऐसे में काफ़ी कैंडिडेट के माइंड में है कि अब तो जितने कैंडिडेट थे उनका तो सिलेक्शन हो चुका है, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी तरह की लिस्ट आने की। तो मेरा देखिए, आप सबसे पहले आप सभी से आप खुद से एक बार पूछिए चीज़
कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको 100% ज्वाइनिंग रेशियो कहीं देखने को मिले? क्या कभी भी आपने कभी भी किसी भी रिक्रूटमेंट में ये चीज़ नोटिस की है कि वहाँ पे 100% कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया हो? क्या ऐसा कभी भी कहीं भी पॉसिबल हुआ है? ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। आप कोई भी रिक्रूटमेंट उठा के देख लीजिए, कोई ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगी जहाँ पे जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ सभी के सभी कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया हो। तो यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है। और इवन ये रिक्रूटमेंट आए तो देखिए ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ऐसे में इस रिक्रूटमेंट में तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी कहीं ज्वाइन कर चुके होंगे। तो अभी जो कैंडिडेट जो अभी निराश है कि पता नहीं उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उनको अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अभी भी आपके लिए है। तो इसके अलावा भी अगर देखिए हम जो अदर जो रिजर्व कैटेगरीज है उनकी भी अगर हम बात करें तो उस पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ईएसएम कैटेगरी की बात करते हैं। तो ईएसएम कैटेगरी में देखिए मैं अभी जो फ्रेश वैकेंसी है उसकी बात कर रही हूँ। फ्रेश वैकेंसीज में आप देख पाओगे कि ईएसएम जनरल में 210 सीट्स है, जबकि जिन कैंडिडेट की वेरिफिकेशन हुई है वो है ओनली 40, यानी सिर्फ ओनली 40 कैंडिडेट ही मिले हैं ईएसएम जनरल में। एम एंड बी में ओनली 19 कैंडिडेट, ओनली 19 कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो सीट्स है वो वैकेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे मतलब जितने नंबर ऑफ सीट्स थी उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनकी वेरिफिकेशन हुई है वो बहुत कम है। आर एंड एम ओ में क्या है कि ओनली 43 सीट्स, ओनली 43 कैंडिडेट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे, और बीसी कैटेगरी में ओनली 26। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट है जिनकी एक्चुअल में वेरिफिकेशन हुई है, और ये क्या है, ये है एक्चुअल में नंबर ऑफ वैकेंसी। तो आप यहाँ पे देख पाओगे वैकेंसीज के कंपैरिजन में जिन कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है वो बहुत कम है, और इसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी आप यहाँ पे देख पाओगे सीट्स काफ़ी अच्छी खासी हैं, और जो कैंडिडेट है वो बहुत कम है। तो अभी देखिए हम बात करते हैं कि जो कैटेगरी वाइज कितने नंबर्स ऑफ सीट है वो वैकेंट रहेगी एज पर द 3000 सीट, यानी कि 3000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग में अगर हम बात करें तो कितने नंबर्स ऑफ वैकेंसी है जो अभी भी वैकेंट रह जाएगी। इसके अलावा भी देखिए हम अगर अदर जो रिजर्व कैटेगरीज है उनकी भी बात करें तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं ईएसएम कैटेगरी में। तो ईएसएम कैटेगरी में अगर हम सिर्फ फ्रेश वैकेंसी की बात करें, मैं देखिए यहाँ पे बैकलॉग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ फ्रेश वैकेंसी की बात कर रही हूँ। फ्रेश जितनी भी वैकेंसी थी उसमें आप देख पाओगे ईएसएम जनरल में 210 सीट थी, जबकि जो वेरिफिकेशन हुई है वो हुई है ओनली 40 कैंडिडेट की। सिर्फ 40 कैंडिडेट ही वेरिफिकेशन पे आए, यानी कि 40 कैंडिडेट ही ईएसएम कैटेगरी के अंडर जो है डिपार्टमेंट को मिली। तो ये आप देख पाओगे यहाँ पे एक अच्छी खासी नंबर्स ऑफ सीट है जो कि खाली रह जाएगी, जो कि बाद में आपको डी रिजर्व होकर देखने को मिलेगी। एम एंड बी की बात करूं मैं, एम एंड बी में ओनली 19 कैंडिडेट की वेरिफिकेशन हुई है, यानी सिर्फ 19 कैंडिडेट की ही वेरिफिकेशन हुई है। आर एंड ओ में 43 कैंडिडेट की, और बीसी कैटेगरी में 26 कैंडिडेट की। तो आप यहाँ से एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जितनी नंबर्स ऑफ वैकेंसी है, यानी जितनी सीट है इन कैटेगरी की, उसके अकॉर्डिंग में जिन कैंडिडेट की वेरिफिकेशन हुई है वो बहुत कम है। तो यानी यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सीट्स है ये डिजर्व होके आपको बहुत जल्द एज ए वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। और सेम केस रहेगा स्पोर्ट्स कैटेगरी के साथ भी। स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी आप यहाँ पे देख पाओगे कि कुछ अच्छी खासी नंबर्स ऑफ सीट है, और यहाँ पे भी जो नंबर्स ऑफ कैंडिडेट है वो बहुत कम है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज आपको कितनी कितनी सीट्स है वो देखने को मिलेगी एज पर दी फ्रेश वैकेंसी। फ्रेश वैकेंसी की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। बैकलॉग तो देखिए आपको पता ही है, बैकलॉग तो एक बहुत अच्छे खासे नंबर में है, वो तो है ही। उसके अलावा 3000 के अकॉर्डिंग कितनी सीट्स है जो आपको वैकेंट देखने को मिलेगी, यानी कि जो आपको डी रिजर्व होकर बहुत जल्द एज ए वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी हो चाहे और कोई भी कैटेगरी हो, देखिए दो तरह की सीट्स आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले ईएसएम और एक है स्पोर्ट्स कैटेगरी। स्पोर्ट्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी तो जनरल में अगर हम ईएसएम कैटेगरी की बात करें तो अराउंड 170 जो सीट्स है वो वैकेंट रह जाएगी, और स्पोर्ट्स कैटेगरी में 15 सीट वैकेंट रहेगी, यानी ये डायरेक्टली आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे आपको 185 सीट्स है जो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगी। ये देखिए जो ये डाटा मैं शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है। 19-20 का फर्क इसमें हो सकता है, यानी एक या दो कैंडिडेट का, इससे ज्यादा आपको इसमें जो चेंजेस है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से एक आइडिया लगा सकते हो कि अभी और कितने कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है, कितने और कैंडिडेट को मौका मिलेगा एज पर दी 3000 वैकेंसी। आगे हम बात कर लेते हैं बीसी कैटेगरी की। तो बीसी कैटेगरी में देखिए 34 सीट तो है ईएसएम में, और स्पोर्ट्स की कोई भी सीट नहीं है, बीसी कैटेगरी में सीट ही नहीं थी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम बेनिफिट देखने को मिल रहा है, बट फिर भी देखिए 34 सीट है जो कि डायरेक्टली अवेलेबल है फॉर दी बीसी कैटेगरी। आर एंड ओ की बात कर लेते हैं हम। आर एंड ओ में देखिए ईएसएम में 17 सीट, और जो
स्पोर्ट्स कैटेगरी है उसमें 4 सीट यानी कि टोटल 21 सीट देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक अच्छी खासी कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है। एम एंड बी में, एम एंड बी में देखिए, एम एंड बी में 41 सीट है वो तो ईएसएम के अंडर, और 13 जो सीट्स है वो है स्पोर्ट्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग। 13 सीट स्पोर्ट्स कैटेगरी में, 41 ईएसएम में, तो यहाँ पे 54 सीट देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ से देख पाओगे कि एक अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स है जो कि वैकेंट रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट है जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, और एज कंपेयर में जो नंबर्स ऑफ वैकेंसीज थी वो बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो सीट्स है वो खाली देखने को मिलेगी, और ये सीट आपको डी रिजर्व होके बहुत जल्द एज ए वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें देखिए साथ में नोट ज्वाइनिंग जो कैंडिडेट होंगे, जिन्होंने मतलब ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली, वो कैंडिडेट भी, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए अभी क्या है, रिक्रूटमेंट टाइम हो चुका है, और इस दौरान आपको पता है कि 435 की जो वेटिंग लिस्ट है वो भी देखने को मिली। तो कुछ कैंडिडेट तो ऐसे होंगे जो वहां पे भी ज्वाइन कर चुके होंगे, क्योंकि 700 प्लस कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो 435 में देखने को मिल चुकी है। तो ये तो नहीं कहेंगे कि सभी कैंडिडेट चले गए होंगे, बट कुछ कैंडिडेट तो ऐसे जरूर होंगे जिनका अभी 5994 की लिस्ट में भी नाम आया है और वो ज्वाइन कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आपको इन दोनों को मिला के आपको नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। और इसके अलावा देखिए जो बैकलॉग है वो तो आपको पता ही है कि वो तो अपने आप में पूरा एक कह सकते हैं बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके साथ ही बहुत अच्छी खासी उसमें वैकेंसी है, तो वो तो आपको देखने को मिलेगी ही। बट बात इस पे डिपेंड करेगी कि आप उसके लिए एफर्ट्स कितना कर रहे हो, कितना ज्यादा आप उसके लिए संघर्ष कर पा रहे हो। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट जो है वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि ये जो वेटिंग लिस्ट है ये कब तक देखने को मिलेगी। ये देखिए जैसे ही ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, डिपार्टमेंट के पास डाटा आ जाएगा कितने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ये आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। और अगर देखिए आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, या फिर जिसके माइंड में है कि अब मुझे ज्वाइन नहीं करना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद जाके ही डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए कि देखिए जी मुझे तो अब ये ज्वाइन नहीं करनी है जॉब, तो आप ये सीट है ये वैकेंट रखिए, किसी और कैंडिडेट को अलॉट कर दीजिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए किसी और कैंडिडेट को बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट एक लंबे टाइम तक वेट करेगा आपका कि आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, उसके बाद ही आपकी जो सीट है नेक्स्ट कैंडिडेट को अलॉट की जाएगी। इससे बेटर है कि आप पहले खुद से ही इन्फॉर्म कर दें। बाकी देखिए जैसे ही ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद आपको ये वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। और अगर मैं कट ऑफ की भी बात कर लेती हूँ तो देखिए आप यहाँ से देख पा रहे होगी कि जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग जो अभी 1-1 मार्क्स पे यानी एक एक नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट है जो स्टैंड कर रहे हैं, मतलब एक एक नंबर पे भी 300-400 कैंडिडेट है जो स्टैंड कर रहे हैं। तो आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखिए आप देख पा रहे हो जो कि अभी जो आपकी जो भी कट ऑफ है उससे 1 या 2 नंबर मैक्सिमम लेके चल सकते हो फिलहाल इस वेटिंग लिस्ट के लिए। मैं बैकलॉग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी सिर्फ इसी वैकेंसी की बात कर रही हूँ कि जो भी अभी करंट में जो आपकी कट ऑफ है उससे आप 1 या 2 नंबर मैक्सिमम लेके चल सकते हो, उतनी ही डाउन अभी देखने को मिलेगी। बाकी जब बैकलॉग की जो वैकेंसी जो लिस्ट आएगी, बैकलॉग की जो लिस्ट आएगी उसमें तो बहुत अच्छी खासी जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। उसके रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी, उसमें आपको बहुत अच्छे से ये भी आइडिया हो जाएगा कि कितनी जो कट ऑफ है वो डाउन जा सकती है। बाकी इसके लिए ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होप सो कि अभी आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। और इसके अलावा देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्वेरी आती है कैंडिडेट की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो लिस्ट आई उसमें अभी कुछ इश्यूज है, नो डाउट इशू है अभी इसमें। बाकी देखिए इसके रिगार्डिंग मैं बहुत जल्द मैं डिपार्टमेंट विजिट करूंगी। डिपार्टमेंट में विजिट करने के बाद जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग अभी डिपार्टमेंट क्या सोच रहा है और आगे क्या कुछ स्टेप लिए जा सकते हैं इसके बारे में। बाकी फिर भी उम्मीद करेंगे कि जो डिपार्टमेंट है वो खुद से अगर इसके बारे में इनिशिएटिव लेते हुए लिस्ट जारी करे या कुछ नोटिस वगैरह जारी करे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी इसके बारे में ऑफिशियल जो अपडेट्स है वो शेयर कर दूंगी। बाकी अगर फिर भी अगर किसी के माइंड में है कि हमें एक छोटा सा गैस वर्क चाहिए कि कितनी और कैंडिडेट की लिस्ट आ सकती है, तो अराउंड देखिए 150 to 160 इतने कैंडिडेट और इतने कैंडिडेट की और लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, क्योंकि काफी अच्छी खासी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है इस कैटेगरी में। तो यहाँ पे आपको इतने नंबर्स ऑफ सीट है वो और देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा उम्मीद है कि अभी आपको कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी नहीं रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है
टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। आप अपनी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हो। अगर आपको फिर भी आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा इशू है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हो। मेल भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगी। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आगे भी और भी अपडेट आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। इसके साथ ही विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।